जय माँ गंधर्पुर वासिनी। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्पुर वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, आज मैं एक बगलामुखी साधक का अनुभव आपको बताऊंगा कि कैसे माँ बगलामुखी की विशेष कृपा से, उनकी साधनाओं के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में चल रही अनेक परेशानियाँ कैसे गायब हो गई, कैसे उसका जीवन सौभाग्य से भर गया। भक्तजनों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ बगलामुखी ज़रूर लिखें। भक्तजनों, जीवन कभी कभी ऐसी करवट लेता है और ऐसे अंधकारमय मोड़ पर आज खड़ा होता है जहां आगे कोई राह दिखाई नहीं देती। ऐसा ही कुछ अनुभव रहा हमारे एक भगत का, जो व्यापार में लगातार विफलताएं और कानूनी उलझनें उसके मन को निराश और हताशा से भर रही थी। उसने अनेक आध्यात्मिक गुरुओं और उपायों की शरण ली, परंतु कहीं भी उसे सच्ची शांति और समाधान नहीं मिल पा रहा था। वह मन ही मन घुट रहा था और उसका मन एक अज्ञात बोझ से दबा हुआ था और उसे लग रहा था जैसे वह किसी गहरी खाई में गिरता जा रहा हो। पूरे दिन उसके दिमाग में बस जीवन की असफलता और लोगों द्वारा दिया गया धोखा ही ऐसी बातें चलती रहती थी। वह बस अपनी किस्मत को कोसता रहता और अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहता था। एक दिन वह बहुत परेशान और दिमागी उलझनों में अपने कमरे में बैठा था। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और वह घर से निकलकर एक मंदिर में जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। भगत मंदिर में बैठा बैठा फिर से उन्हीं उलझनों में खो गया। इसी तरह 1-2 घंटे बीत गए। तभी अचानक मंदिर के पुजारी उसके पास आकर बैठ गए। पुजारी जी ने पीले वस्त्र पहने थे और उनकी लंबी जटाएं और दाढ़ी मूछें थी। पंडित जी ने आदित्य से पूछा, क्या हुआ, क्यों चिंतित है? भगत कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। भगत ने पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी मुस्कुराए और कहा, तेरा समय बहुत खराब चल रहा है, बगलामुखी ही तेरा कल्याण कर सकती है। बाबा ने, उन गुरुजी ने भगत को एक प्राचीन और शक्तिशाली साधना के बारे में बताया। माँ बगलामुखी की यह साधना बाधाओं को दूर करने, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और जीवन में स्थिरता लाने के लिए जानी जाती है। उन पंडित जी ने अपने झोले से निकालकर उसे एक प्राचीन किताब दी और कहा, जैसा इस किताब में लिखा है वैसा ही कर। उसने एक साधना के महत्व और शक्ति के बारे में पढ़ा और महसूस किया कि शायद यही वो मार्ग है जो उसे इस अंधकार से बाहर निकाल सकता है। उसने देखा कि पंडित जी अब अदृश्य हो चुके थे। साधक ने इस साधना के बारे में कुछ मूलभूत जानकारी एकत्रित की और इसके नियमों, प्रक्रिया और संभावित अनुभवों के बारे में जाना। उसने निश्चय किया कि वह पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से इस साधना को करेगा। उसके लिए उसने अपने घर के एक शांत और एकांत कमरे को चुना। यह कमरा उसके लिए एक पवित्र स्थान बनने वाला था, जहां वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्रित कर सके। उसने कमरे की दीवारों को सुनहरे रंग, पीले रंग से रंगवाया
पीला रंग माँ बगलामुखी से विशेष रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो शक्ति, तेज और विजय का प्रतीक है। कमरे में उसने एक छोटा सा ऊंचा मंच बनाया और उस पर एक नया पीला रेशमी कपड़ा बिछाया। यह मंच माँ बगलामुखी की उपस्थिति का प्रतीक था, एक ऐसा स्थान जहाँ पर अपनी प्रार्थनाएं और ध्यान अर्पित कर सके। बाजार से भगत ने 108 दानों वाली हल्दी की एक माला खरीदी। हल्दी को इस साधना में पवित्र और शुभ माना जाता है। उसने माँ बगलामुखी का एक सुंदर और तेजस्वी चित्र भी स्थापित किया। उस चित्र में माँ अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान थी। उनकी आंखों में करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम था। भगत को उस चित्र को देखकर एक आंतरिक शांति और प्रेरणा मिली। उसने संकल्प लिया कि वह अगले 13 दिनों तक पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ इस साधना को करेगा। उसने अपने आहार को विशुद्ध सात्विक रखने का निश्चय किया। उसने दिन में केवल फल और दूध लेने का संकल्प लिया और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय लिया, ताकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहे। साधना के पहले कुछ दिन शांति और स्थिरता से बीते। साधक नियमित रूप से माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप करता, उनके चित्र के सामने ध्यान लगाता और अपनी समस्या और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसे अपने मन में एक अद्भुत शांति और स्थिरता महसूस होने लगी, एक ऐसी अनुभूति जो उसने पहले कभी नहीं की थी। उसका मन अब व्याकुल और अधिक केंद्रित रहने लगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते गए साधक को कुछ असामान्य और रहस्यमय अनुभव होने लगे। एक रात को जब वह ध्यान में लीन होकर मंत्र जाप कर रहा था, तो उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। उसे एक धीमी, अस्पष्ट और रहस्यमय फुसफुसाहट सुनाई दी। हालांकि उसने पूरी तरह से सुनिश्चित किया था कि कमरे में उसके सिवा कोई नहीं है। पहले तो वह थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर उसने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपना पूरा ध्यान माँ के दिव्य चित्र पर केंद्रित कर रखा। उसने मंत्र जाप की गति और तीव्रता बढ़ा दी, अपने मन को पूरी तरह से माँ के चरणों में समर्पित कर दिया और कुछ रातों के बाद रात को अनुभव और भी अधिक तीव्र और स्पष्ट हो गए। रात के मध्य में लगभग 12 बजे उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। भले ही कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह बंद थे, उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे लगातार घूर रही हो। उसके मन में नकारात्मक विचार और पुरानी असफलताएं फिर से उभरने लगी। उसे अपने भविष्य के बारे में डर और आशंका होने लगी। फिर भी भगत ने दृढ़ संकल्प के साथ उन नकारात्मक विचारों को अपने मन से दूर किया और माँ के शक्तिशाली मंत्रों का जाप और भी अधिक एकाग्रता से करने का। उसने अपने मन को शांत रखने और माँ की शक्ति पर विश्वास करने का प्रयास किया और 1-2 दिन की और साधना की। सबसे चुनौतीपूर्ण और कठिन रात थी। जैसे ही वह आसन पर बैठा और ध्यान में लीन होने की कोशिश कर रहा था, उससे अचानक अपने सीने पर एक भारी दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे की ओर धकेल रही है और उसका मन व्याकुल और अशांत हो गया और एक क्षण के लिए उसके मन में साधना छोड़ने का विचार भी आया। उसे लगा कि वह इस तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहा है, लेकिन ठीक उसी समय उसे अपने भीतर से एक शांत और दृढ़ आंतरिक आवाज़ सुनाई दी, धैर्य रखो, बस थोड़ा और प्रयास करो, माँ तुम्हारे साथ है। इस आंतरिक आवाज़ ने उसे अद्भुत शक्ति और प्रेरणा दी। यह आवाज़ उन्हीं मंदिर वाले गुरुजी की थी। साधक फिर से अपने मन को शांत करके ध्यान में लीन हो गया। उसने अपनी पूरी इच्छा को एकत्रित किया और मंत्र जाप जारी रखा। साधना के अंतिम रात्रि साधक के लिए एक अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव लेकर आई,
जब वह ध्यान में लीन होकर माँ के मंत्र जाप कर रहा था तो अचानक पूरे कमरे में एक हल्की और दिव्य पीली रोशनी फैल गई। यह रोशनी न तो कमरे में जल रही थी, न दीपक की थी, न ही किसी बाहरी स्रोत से आ रही थी। यह एक शांत, शीतल और अलौकिक प्रकाश था जिसने पूरे कमरे को स्वर्णमय आभा से भर दिया था। उस दिव्य रोशनी में साधक को माँ बगलामुखी की एक क्षणिक परंतु स्पष्ट झलक दिखाई दी। शांत, शक्तिशाली और करुणामयी माँ का दिव्य चेहरा तेज और प्रेम से भरा हुआ था। उनकी आंखों में अद्भुत शांति और आशीर्वाद झलक रहा था। भगत ने माँ बगलामुखी को प्रणाम किया और अपना मस्तक जमीन पर टेक दिया। माँ बगलामुखी ने भगत को आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वह पीली रोशनी धीरे धीरे विलीन हो गई और साधक का मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो चुका था। उसके भीतर एक गहरी शांति, अटूट आत्मविश्वास और अद्भुत आनंद का अनुभव हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी नकारात्मकता, डर और संदेह उस दिव्य पीली रोशनी में घुल गए हो और उसका मन पूरी तरह से शुद्ध और हल्का हो गया हो। साधना समाप्त होने के बाद साधक ने जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक और आश्चर्यजनक बदलाव आने लगे। उसके व्यापार में जो लगातार मुश्किलें आ रही थी वे धीरे धीरे कम होने लगी और उसे अपने प्रयासों में सफलता मिलने लगी। कानूनी उलझनों में भी उसे अप्रत्याशित रूप से सफलता मिली और मामले उसके पक्ष में सुलझने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य और शक्तिशाली शक्ति लगातार उसकी सहायता कर रही हो और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन कर रही हो। एक दिन साधक को एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक बैठक में भाग लेने का अवसर मिला। यह बैठक उसके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और इसमें उसकी सफलता या असफलता निर्भर भी। बैठक शुरू होने से पहले साधक ने शांत मन से माँ बगलामुखी का ध्यान किया और पूरी श्रद्धा के साथ उसने प्रार्थना की कि वह उसे सही निर्णय लेने और सफलता प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करे, उनकी मदद करे। जब उसने बैठक में अपनी बात रखी तो उसने आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया। आश्चर्यजनक रूप से उसके विरोधी पक्ष के लोग उसकी तर्कों और प्रस्तावों से सहमत होते चले गए और अंततः समझौता उसके अनुकूल रहा। भगत ने महसूस किया कि यह माँ की कृपा और उनकी साधना का ही फल था। भगत समझ गया कि माँ बगलामुखी की साधना ने न केवल उसकी बाहरी परिस्थितियों को बदला बल्कि उसके भीतर एक अटूट शक्ति, दृढ़ आत्मविश्वास और अद्भुत शांति भी जगाई है। यह अनुभव किसी और के द्वारा सुनाया गया मात्र एक किस्सा या कहानी नहीं, बल्कि साधक की अपनी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा और माँ की असीम कृपा का एक अद्वितीय और व्यक्तिगत प्रमाण है। उसने इस अद्भुत अनुभव को कभी नहीं भुलाया और हमेशा माँ बगलामुखी के प्रति गहरी कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव रखा। यह साधना उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई जिसने उसे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर अग्रसर किया। अगर आप भी माँ बगलामुखी के भक्त हैं और उनकी साधना से आपके जीवन में कुछ भी सकारात्मक बदलाव आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको माँ बगलामुखी की साधना से जुड़ा साधक का यह अनुभव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी माँ बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं और दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।